हिरेन कल आया था क्या तुम? चलो कोई बात नहीं, आना जाना तो लगा रहता हमारे तो। अच्छा, आवाज़ नहीं है इसी, और इसीलिए नहीं आया है। उसको फ़ोन में मैसेज भी किया कि मैं सर आप गम में कबल बंद है कल इंस्टा इसको ग्रुप में आज ऐड कर देते हो सुभाष को। देखिए ए बच्चे, यदि दिया ए बराबर 30 अंश दिया है तो हमें सिद्ध क्या करना है? साइन 2a बराबर 2a प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ए साइन 2 गुणे ए का मान कितना भाई? 30। 2 गुणे साइन 10 30, देखो 10 ए का मान कितना है? 30। 1 प्लस 10 ए का मान कितना है? 30। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो साइन 30 गुना का 60। 2 गुणे 10 30 अंश क्या होगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश ना। तो 10 60 अंश का मान कितना होता है? और साइन 30 और इसका मान 10 30 अंश का मान कितना? 1/√1 प्लस 1 अपान रूट 3 का √3/2। देखो 2 का नाम 2/1, √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। तो √3/2। तो देखो 2/√3, जब इसको 3 का नाम 3 1 4/3 है ना। अब ये वाला पार्ट को इधर हल कर देते हैं। और तो देखो 2/√3 गुणे, अब ये पूरा भाग में गुणा में करेंगे तो उल्टा जाएगा। 3/4, 2 दूना का 4। अब हमारे पास यहाँ 3/√3 है ना, और गुणे 1/2 है ना। अरे भैया मैं ऐसे लिख दी हूँ, 2√3 है कि नहीं है ना। अब हमको क्या करना? ऊपर √3 लाना। क्या ऊपर √3? तो हम लोग 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3/2 √3, √3 से √3 तो √3/2। ये देखो ये LHS होता, इधर वाले बोलते हैं LHS, इधर वाले बोलते हैं RHS। तो √3/2 √3/2 इति प्रूवदम सिद्ध हो गया। एवं भैया जाना तो कहा दिया है tan 2 थीटा बराबर दिया कितना? 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की सहायता से tan 60 अंश का मान ज्ञात करो, है ना। तो अब tan, जबकि tan 30 अंश बराबर 1/√3, तो इसका मतलब जितना जहे का मान दिए, देखो tan 30 अंश बराबर कितना होता है? 1/√3। ये किसका मान है? tan 30 अंश का तो ही मान है ना ये। तो tan 30 अंश का मान 1/√3। तो इसका मतलब यहाँ थीटा बराबर कितने दे दिया? थीटा बराबर 30, थीटा बराबर 30 दिया है। तो इसका मतलब tan 2 इंटू थीटा का है कि नहीं है? तो थीटा का मान कितना रख दें? 30 बराबर 2 इंटू tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30, थीटा का मान 30 रखेंगे ना। तो क्या हो जाएगा? tan 60, tan 30 अंश का मान 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर 1/√3 के स्क्वायर, tan 60 अंश का मान √3 अपान में केवल √3 होता है ना, बराबर 2 का नाम 2/√3। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान में 3, तो √3 तो 2/√3। 3 का नाम 3 में से 1 गए माइनस है ना, तो 2/√3। 2 से 2 क्या हो गया? सॉरी 2 से 2 क्या हो गया? 2 से 2 कैंसिल, तो √3। तो देखो 1/√3 आ गया। अब यहाँ पास से भाग में तो गुणा में करेंगे 3 बटे क्या हो जाएगा? 3/1, यहाँ 1 ही तो है ना। तो अब हम लोग इसको, ये वाले पार्ट को 1/√3 इसको लिख सकते हैं √3 गुणे √3 अपान में √3। तो ये क्या हो गया? कट गया ये, ठीक, ये वाले पार्ट को, ठीक है। तो √3 अपान √3 बराबर, तो कितना आ गया? √3। ये और tan 60 अंश का मान कितना? √3। ऐसे ही करना था, हो गया। अरे इधर वाला कौन सा है? इधर में गया, लिखो
साइनिक की तरफ सवाल में साइनिक क्या होता है जी? अच्छे से बोला करो थोड़ा। देखो यहाँ पास बोला 30 अंश का मान निकालना से 30 अंश, तो थीटा बराबर क्या मान लेंगे 30। तो यहाँ देखिए कॉस किया कि नहीं किया, 2 गुणे थीटा का मान 30, 2 कॉस स्क्वायर लड़के इधर देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। थीटा का मान ये हमने रख दिया, इस पे हमने इस पे रखी है कहाँ, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें 30 अंश का मान चाहिएगा, तो cos 60 अंश कितना हो गया 2 cos स्क्वायर 30 अंश माइनस 1। cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2। इधर ये माइनस इधर किस में आएगा 2 cos स्क्वायर 30 अंश, तो 2 का नाम 2 1 3/2। ये समझ में है कि नहीं यार, 2 का नाम 2 1 3/2। तो 2 cos स्क्वायर 30 अंश। अब यहाँ पास देखो ये किस में है, तो इधर किस में आएगा बटे में, तो cos स्क्वायर 30। तो देखो 3/2 दूना का cos स्क्वायर 30। कभी भी अगर इधर स्क्वायर में होगा तो इधर किस में आएगा रूट में 3/4 3/4 बराबर cos 30। अब बताइए रूट 3 का स्क्वायर तो 3 ही होता है, लेकिन 4 किसका स्क्वायर है 2 का, बराबर cos 30। हमें चाहिए क्या था cos 30 अंश का मान कितना होगा √3/4। आंसर यही करना था। ओ सेट, ये 11 नंबर बस हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन बताना था, ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये बालक का था। बता दीजिए, बोलो ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पास क्वेश्चन को तुम लोग पढ़ते नहीं हो, आंसर डायरेक्ट लाना चाहते हो। क्वेश्चन बोला cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की सहायता से। हमें ये तो बोला नहीं कि तुम लोग 30 अंश कहीं दूसरे लाओ, यही के सहायता से 30 अंश का मान निकालना है। ठीक, किसका का मान ज्ञात करना है, जबकि cos 60 अंश बराबर इतना। सभी लोग किताब में यही दिया कि नहीं दिया, ये गड़बड़ क्या दिया है कि cos 30 अंश दिया। कितना दिया ये 30 अंश, cos 30 अंश, ये cos 30 अंश दिया है। तो अब हमको 30 बराबर निकालना, ठीक है। तो थीटा का मान कितना है यहाँ पास 30। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इसकी सहायता से निकाला, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। जब लिखा तो थीटा का मान कितना माना है, कितना माना है 30। तो देखो 2 गुणे थीटा का मान 30, 2 गुणे cos स्क्वायर 30 माइनस 1, तो 30 दूना का 60, 2 इतना इधर माइनस इधर किस में आएगा प्लस, 2 का नाम 2 1 3/2, इधर 2 गुणे में किस में आएगा 2 दूना का, इधर स्क्वायर इधर किस में आएगा √3। किसी की स्क्वायर नहीं है तो √3 लिख देंगे, लेकिन 4 2 का स्क्वायर है तो 2 आएगा, सीधा कर दिए cos 30 अंश मान आया। देखिए अब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं भैया, अब लिखने वाले रुक जाओ। बोला है कि tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा माइनस 1/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके tan 30 अंश का मान निकालो। तो जिसको निकालना उसे हम लोग थीटा बराबर क्या मान लेंगे 30, थीटा बराबर 30। तो हमें किसका प्रयोग करना है tan 2 थीटा, 2 tan थीटा पान में 1 माइनस tan स्क्वायर। तो tan 2 इंटू थीटा का मान कितना है 2 गुणे tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक, अब यहाँ पास है कि tan 60 कितना हो गया tan 60 अंश। अब 2 tan 30 कितना है, हमें tan 30 अंश का मान निकालना है। तो tan स्क्वायर 30 अंश का, tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर कर दें। इसकी सहायता से हमको tan 30 अंश का मान निकालना है ना। ठीक, तो tan 60 अंश का मान कितना होता है √3, 2 tan 30। देखिए एक का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर, इधर का मैं दूँ इधर लिख देता हूँ ना। देखिए अब है इधर √3 बराबर 2 tan, यह बहुत यार जनरेटर फट 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 कर रहा। 3 का नाम 3 में से 1 गए 2/3
हमेशा 3 का नाम 3 छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या है कि नहीं है कि। अब देखो अब हमारे पास यहाँ √3 है भैया। अब ये देखो ये बटे में कर भाग में है तो गुणा में करने के लिए 1/2/3 हमने इसको ऐसे क्यों कर लिया क्योंकि ये अकेला था, क्या था ये, और ये दुगुना थे। तो अब इसको जब गुणा में करेंगे तो 2 tan 30 अंश बटे 1 गुणे, ये उलट जाता है नहीं उलट 3/2। अब जो गुणा में होगा वो किस में आएगा, तो ये गुणा में किस में आएगा, बटे में, ये बटे में किस में जाएगा, गुणे में। अब देखो यहू तो गुणा में है तो किस में चला जाएगा, बटे में। tan 30 2 से 2 कट गया तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, √3/3 आया कि नहीं आया। देखिए अब हम लोग 1/√3 लाना है ना, तो देखो √3 इसको लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे बटे tan 30। अब देखो ना √3 से √3 क्या हो गया, कट गया तो कितना बचेगा, tan 30 बराबर 1/, यही तो निकालना था, ये था, हो गया। ऐसे करते रोहित। और तुम लोग का ये क्वेश्चन 11-12 हो गया। और तुम्हें पता नहीं कौन बता दिया कि मैथ में राइटिंग, ये बोर्ड पे राइटिंग तो गड़बड़ है। अगर तुम ऐसे जैसे कौन कुछ लिख दियो, ऐसे लिख दियो ठीक, अब तुम कहा तो ये नहीं गुरुजी 3 आए, तुम कहा तो ये गुरुजी 3 आए, हम कह दीजिए 5 आए, तो कोई मैथ में राइटिंग नहीं दिखती। नहीं गुरुजी कहे हम ऐसे बनाए। हाँ अब एक्स ऐसे कहीं चले आए, तुम तो कहा था ना एक्स ऐसे एक्स बना दियो, तो हमें उसका नहीं देखना है, सबका तरीका नहीं भाई, हमको एग्जामिनर को समझाना है, समझा, हाँ इम्प्रेस करना है। राइटिंग से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। हाँ राइटिंग अच्छी होगी तो बढ़िया से नंबर देगा, राइटिंग नहीं